आप सभी को लग रहा होगा कि अकरम भाई बहुत दिनों के बाद YouTube चैनल पर आए हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि मैं इतने दिनों में वीडियो क्यों बना रहा हूं। और आज के टॉपिक पर जो वीडियो बना रहा हूं कि ज़मीन के ऊपर कब्जा है, कोई कागज़ नहीं है अधिकार के मामले को लेकर। लेकिन उससे पहले ये मैं क्लियर कर दूँ कि आखिर मैं 10 दिनों के बाद क्यों YouTube चैनल पर आया हूँ। आप मेरे चैनल को YouTube के ऊपर सर्च भी करते होंगे, लेकिन मेरा YouTube चैनल आपको नहीं दिखाई पड़ता होगा। तो मैं पहले इस मामले को सॉल्व कर दूं, क्योंकि बहुत से कमेंट मेरी वीडियो के नीचे आ रहे थे कि मेरा चैनल हैक होने से पहले कि अकरम भाई आपके चैनल पर क्या गतिविधि चल रही है। तो आपको बता दूं कि 27/4/2024 के अंदर लगभग 3 बजे के करीब मेरे चैनल को किसी ने हैक कर लिया था। और हैक करने के बाद तुम्हें पता है कि जिस चैनल के ऊपर लाखों सब्सक्राइबर हों और वो चैनल हैक हो जाए तो उस चैनल का जो क्रिएटर है, यानी कि उस चैनल का जो मालिक है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती होगी। जब मुझे पता चला कि मेरे इस YouTube चैनल को हैक कर लिया गया है तो मैं सच आपको बताऊं कि मैं इतना परेशान था कि मैं YouTube के ऊपर आना ही पसंद नहीं कर रहा था। मैंने बहुत से यूट्यूबरों से संपर्क किया जो आपके YouTube आप खोलते हैं और आपको बक्कड़ भाषा पढ़ाते हैं कि YouTube चैनल ऐसे रिकवर होगा, ऐसे होगा। और उनके अगर आप सब्सक्राइबर देखते हैं तो लाखों लाखों उनके सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियनों में उनके सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबरों से संपर्क किया, लेकिन किसी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की। लगभग 4 दिन गुजर जाने के बाद मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा। अभिषेक मीना के नाम से वो यूट्यूब चैनल था, यानी कि यूट्यूब चैनल का नाम था मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दूंगा और उनके जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका भी लिंक दे दूंगा। उनसे मेरा संपर्क हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर। उन्होंने बताया कि अकरम भाई आपका चैनल कितने दिनों से हैक हुआ है। मैंने बताया कि 4 दिन मेरे भाई मुझे परेशान होते हुए हो गए हैं। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और जयपुर में मैं रहता हूं, अकरम भाई मैं आपके चैनल को रिकवर करवा दूंगा। मैंने बहुत से चैनल जो काफ़ी बड़े बड़े चैनल थे मैंने उन्हें रिकवर करवाए हैं, आप मेरे पर भरोसा रखिए, मैं आपका चैनल रिकवर करवा दूंगा। और वही हुआ। एक ईमानदारी का परचम, यानी कि आप कैसे अपने YouTube चैनल का पूरा यानी कि ब्यौरा किसी दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन इस लड़के को जो अभिषेक के नाम से था मैंने इसे पूरा अपना ब्यौरा दिया। और आपको बता दूं कि आज मेरा YouTube चैनल आप लोगों के सामने है और मेरा YouTube चैनल यानी कि रिकवर हो गया है और फिर मैं आप लोगों से आकर जुड़ गया हूं। अगर अभिषेक का इंस्टाग्राम या आपको उनसे बात करनी है तो आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है, वीडियो चैनल का भी और उनके यूट्यूब चैनल का भी और उनके इंस्टाग्राम आईडी का भी। आप संपर्क करें। अगर आपका इसी प्रकार का कोई चैनल है और काफ़ी दिनों से वो हैक कर लिया गया है तो आप बिल्कुल ज़रूर अभिषेक भाई से संपर्क करें। और अभिषेक भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में यूट्यूब टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यूट्यूब टीम ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि ज़मीन पर कब्जा है लेकिन उसका कोई कागज़ नहीं है। अब वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि इस जानकारी का आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि अगर आपका ज़मीन के ऊपर कब्जा है लेकिन इस प्रकार के कोई कागज़ नहीं है तो अधिकार के मामले को लेकर आप क्या करेंगे। ग्राम पंचायतों के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति रहते हैं जिन लोगों ने ज़मीनों के ऊपर आवासीय भूमि के, केवल मैं बात कर रहा हूं, अगर आवासीय भूमि के ऊपर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है तो ऐसी स्थिति के अंदर यानी कि उन्हें आवासीय की भूमि पर ही मालिकाना अधिकार मिल जाता है। वो कैसे मिलता है मैं आपको बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले स्वामित्व योजना जो केंद्र सरकार की योजना थी उसका निरीक्षण किया गया और उसे लागू किया गया। और लागू करने के बाद पता चला कि हरियाणा के अंदर जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जिन लोगों ने ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर कब्जे कर रखे थे, सरकार ने उन्हें जो जहां पर बसा हुआ था वहां पर उन लोगों को स्वामित्व योजना के आधार पर मालिकाना हक दे दिया। जी हाँ, आज वो लोग उन घरों के जिन सरकारी ज़मीनों पर उनके कब्जे थे लेकिन वो आवास की भूमि होनी चाहिए, आवासीय भूमि पर उन लोगों के कब्जे थे, आज वही लोग उस भूमियों के यानी उस ज़मीन के, उस मकान के मालिक बन गए हैं।
लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे और आपने ये वीडियो देखी होगी और कहा होगा कि अकरम भाई ने तो बता दिया है, अब मैं इसी प्रकार से कब्जा मेरा है तो मुझे भी मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर यानी कि ऐसी ज़मीनों के बारे में भी जानकारी दी है, कैसी ज़मीनों के जो सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जाती हैं, यानी कि राज्य सरकार या फिर ग्राम पंचायत की जो पंचायत समिति होती है या नगर पंचायत की जो समिति होती है उसके अधिकार में सब ग्राम समाज की या नगर पंचायत की ज़मीनों का उसके ऊपर अधिकार होता है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर अगर आपने ग्राम पंचायत के अंदर या नगर पंचायत के अंदर आवासीय भूमि जो छोड़ी गई थी, आवासीय भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो समझ लीजिए कि स्वामित्व योजना के आधार पर वहां आपको मालिकाना हक मिल सकता है, लेकिन भूमि सार्वजनिक उपयोग की ही होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सॉरी मैंने बोल दिया है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सार्वजनिक उपयोग की भूमि ना होनी चाहिए, वो भूमि आवासीय हो। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अनेक राज्यों में आवासीय भूमि, ऐसा नहीं कि 4 बीघा भूमि है आवासीय आबादी में छोड़ी हुई है आपने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास, जैसे उत्तर प्रदेश में जाइए तो 3000 वर्ग फीट के ऊपर आप अपना मकान बना सकते हैं, और अगर उत्तराखंड में आइए तो 2500 वर्ग फीट के ऊपर आप अपना मकान बना सकते हैं। सरकार आपने अगर इस प्रकार की भूमि, इतनी ही भूमि आपने अगर घेर रखी है तो उस भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक भी दे देगी कहीं भी। अनेक राज्यों में अनेक कानून होते हैं। अब आप अपने राज्य के कानून के बारे में जान लीजिए कि वो किस प्रकार से है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा, मैं उस राज्य के उस रेवेन्यू एक्ट के आधार पर भी बता दूंगा कि आपकी कितनी भूमि के ऊपर आपका कब्जा होगा तो आपको मालिकाना हक मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने तालाब की भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया और कहा कि अकरम भाई आपने वीडियो के अंदर बताया था कि तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया है तो वो भूमि पर आपको स्वामित्व योजना के आधार पर मालिकाना हक मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने बताया है कि अगर आप ओबीसी से हैं या एससी से हैं या फिर सामान्य कास्ट का व्यक्ति हैं, तो सामान्य कास्ट के व्यक्ति को अगर इस प्रकार की भूमि का पट्टा अलर्ट होता है यानी कि उसे मिलता है तो वो 3 साल के अंदर अंदर उस यानी कि आवंटन की भूमि पर जिसके लिए मकान के लिए उसे दी गई थी उस पर अपना मकान बनाने, अन्यथा 3 साल के बाद अगर वो मकान नहीं बनाता है तो वो भूमि ग्राम पंचायत को वापस चली जाएगी। ऐसे ही कानून ओबीसी व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। सेम वही कानून सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, लेकिन यहाँ पर छूट है। अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर छूट है, वो व्यक्ति कभी भी अपना मकान उस पर बना सकता है या उस ज़मीन को खाली भी छोड़ सकता है, लेकिन इतनी खाली भी नहीं छोड़नी चाहिए कि पता चला कि उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। अक्सर कर मैंने देखा है कि गांव के अंदर जिन लोगों को भी आबादी या कृषि भूमि के आवंटन होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग या अनुसूचित जनजाति के लोग उन भूमियों को बेचने की फिराक में लग जाते हैं। और ऐसा मैंने हर एक राज्य में जाकर देखा है, हर एक गांव के अंदर जाकर देखा है। हर एक राज्य से मुझे इस बात में कमेंट भी आता है कि इस प्रकार की भूमि बेच ली जाती है, लेकिन बाद में लेने वाला वहां पर फंस जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या ऐसी भूमि को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो कैसी लगी है? हैक होने के बाद पहली वीडियो मैं आपके इस YouTube चैनल पर, जिसे आप दिल से प्यार करते हैं, उस YouTube चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ, राव अकरम YouTube चैनल। और मैंने अब इसका नाम भी बदला है, यानी अकरम इंडिया के नाम से इस चैनल को मैंने नाम नया दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार आप लोग वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आपका इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।